यकीनन जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब आपको महसूस होता है कि आपकी सारी सोच, सारा अकीदा, सारी तालीमात जिन पर आपने अपनी दुनिया की बुनियाद रखी थी, वो सब कुछ एक खामोशी में जमीन बोस हो जाता है। ना कोई धमाका, ना कोई चीख व पुकार, बस एक खामोशी। ऐसी खामोशी जो आपको बताती है कि आप पूरी जिंदगी एक गलत समत में चलते रहे। आप एक ईसाई मुबल्लिग थे, एक ऐसे घराने में परवरिश पाई जहां चर्च दूसरा घर था और गिरजाघर की दुआएं बचपन की मौसीकी जैसी थी। आपका नाम जोसेफ एसेट्स था। आपकी जिंदगी इंजील, यसू और नजात का पैगाम फैलाने के गिर्द घूमती थी। आप मिंबर से खुतबे देते, रॉवेल्स में गाते और अपने वालिद के साथ म्यूजिक बिजनेस चलाते। आपको यकीन था कि आप खुदा को जानते हैं, लेकिन आपके अंदर इन वाइजों और इतवार की क्लासों के नीचे कहीं एक बेचैनी छुपी हुई थी। एक ऐसा सवाल जो किसी खुतबे से मुतमईन न होता। आप सोचते रहते, बाइबल के इतने वर्जन्स क्यों हैं? ईसाई फिरके आपस में क्यों लड़ते हैं? तस्लीस का अकीदा इतना पेचीदा क्यों है? आपने इन सवालों को नजरअंदाज किया क्योंकि आप एक खुदा के बंदे थे, है ना? एक मुबल्लिग, एक रहनुमा। लोग आपसे जवाब मांगते थे और आपको पूरा एतमाद दिखाई देना था, मगर अल्लाह ने आपके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब आपकी मुलाकात एक मुसलमान से हुई जिसका नाम मोहम्मद था, आपने सोचा यह महज एक रस्मी बात होगी और शायद आप इसे ईसाईयत की तरफ रहनुमाई कर सकेंगे, मगर आप ये ना जान सके कि दर हकीकत अल्लाह ने इसे आपकी रहनुमाई के लिए भेजा था। वो वैसा न था जैसा आपने मुसलमानों को तसव्वुर किया था। वो नर्म दिल, मुहज़्ज़ब और पुरसुकून था। वो बहस नहीं करता था, वो आपके अकायद पर हमला नहीं करता था। वो सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब देता और कुरान से हवाला देता। आप समझते रहे कि वो ब्रेन वॉश्ड है। आप सोचते थे कि कैसे कोई यसू के बाद किसी और नबी को मान सकता है, मगर फिर वो एक जुमला कहता है जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देता है। हम भी यसू पर ईमान रखते हैं। या आप चौंक जाते हैं। क्या मतलब? हम मानते हैं कि वो कनवारी मरियम के बेटे थे, अल्लाह के नबी थे, मुजिज़े किए और वो वापस आएंगे। आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। एक पल को सब कुछ राख जाता है, मगर फिर वो कहता है, हम ये नहीं कहते कि वो खुदा थे, हम कहते हैं कि खुदा एक है। इन अल्फाज में एक सुकून था, एक ऐसी वजाहत जो आपने कभी महसूस ना की थी। एक खुदा, तीन में एक नहीं, ना उलझन, ना तजाद, ना मौरूसी गुना, ना सलीब, सिर्फ आप और आपका रब। आपके पास कोई जवाब ना था। आपने बाइबल उठाई, कुरान भी। दिनों तक मवाजना करते रहे, दिल से दुआ की, रहनुमाई मांगी। एक रात आंखें बंद करके कहा, अगर ताव वाकई एक है, अगर यसू तेरा नबी है, तेरा बेटा नहीं, अगर सच इस्लाम में है, तो मुझे दुखा दे। और आप रो दिए, इसलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि सच्चाई बहुत खूबसूरत थी, मगर बहुत खौफनाक भी। फिर वो लम्हा आया। एक सुबह आप मोहम्मद के पास गए और कहा, मुझे वो कलिमात सिखा दो जो एक शख्स इस्लाम कबूल करते वक्त कहता है। और आंखों में आंसू लिए कहा, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा हुआ हर बोझ हट गया। ना आसमान फटा, ना जमीन कांपी, मगर दिल आजाद हो गया। ये सिर्फ आपकी बात न थी, आपकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल किया। आपके वालिद, जो सख्त मिजाज और जिद्दी थे, कुछ वक्त बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ते हुए रो पड़े और फिर वो भी मुसलमान हो गए। एक पादरी से मुसलमान, इतवार की दरसगाह के उस्ताद से कुरान के तालिब इल्म, जोसेफ से यूसुफ। यही है इस्लाम का जादू।
आप सोचते थे कि लोग खुश होंगे कि आपने सच पा लिया, मगर बेशतर ईसाई दोस्त नाराज हो गए। किसी ने कहा आपने गद्दारी की, किसी ने रुकर कहा आपकी रूह खो गई है, किसी ने दोबारा ईसाई बनाने की कोशिश की। मगर आप जो देख चुके थे वो अब छुपाया ना जा सकता था। आपको अब समझ आया कि इस्लाम कोई गैरों का मजहब नहीं है। इस्लाम खालिस इबादत है, सिर्फ इसके लिए जो हर चीज का खालिक है। ना मुजस्समे, ना औलिया, ना कुर्बानी, बस इखलास, बस सच्चाई। आप पहले लोगों को सिखाते थे कि निजात के लिए किसी को मरना पड़ेगा। अब सिखाते हैं कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बहुत मुआफ करने वाला है। वो आपके दिल से भी करीब है। आपको सिर्फ इसकी तरफ पलटना है। ना कोई पादरी, ना वास्ता, बस आप और आपका रब। आप जेलों में जाते हैं, कैदियों से बात करते हैं, ऐसे मर्दों से जो अंधेरों में गुम थे, और आप कहते हैं अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दी तो तुम्हें भी दे सकता है। वो रोते हैं, आप रोते हैं। इस्लाम तोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि आपको नई ताकत दे। आज अब दुनिया भर में लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं, ना कि मुतासिर करने के लिए, बल्कि ये बताने के लिए कि अल्लाह की हिदायत कहाँ तक पहुँच सकती है। अपने मुल्हिदों से मुनाजरे किए, इस्लाम से नफरत करने वालों से भी। कुछ आपके लेक्चर से चले गए, कुछ आंसुओं के साथ निकले, क्योंकि सच की एक ज़बान होती है जो दिल सुन लेता है, और सच नाकाबिले इनकार होता है। आप कामिल नहीं हैं, सीख रहे हैं, गलतियां भी होती हैं, मगर अब दिल को सुकून है। वो सुकून जो चर्च में कभी ना मिला। सजदे में पेशानी रखकर कहना सुबहान रबी अलाला, और जानना कि आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो सिर्फ इतना कहें, ए मेरे रब, मेरी रहनुमाई फरमा। बस दिल से मांगे और फिर इंतजार करें। क्या पता अब भी सजदे में रो पड़े और कहें ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। क्योंकि अगर अल्लाह एक टेक्सास के पादरी को हिदायत दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो दीन इन मिनट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही ईमान को जगा देने वाली हकीकी कहानियाँ, इस्लामी बसीरत और दिल छू लेने वाले पैगामात हर हफ्ते शेयर करते हैं। बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो को अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हो सकता है आप ही किसी के लिए वसीला बन जाएं।